अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड भी एमसीक्यूज़ हैं और आपके पेपर 2024 के पेपर के लिहाज से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। यहाँ पे मैंने 10 एमसीक्यूज़ राइट किए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं और रिपीटेड एमसीक्यूज़ भी हैं। ठीक है, तो हम आज इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। देखें तो ये हमारे एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं और आपकी बुक जो आपका 2024 का पेपर आएगा उसमें भी ये है कि लाजमी इसमें से एमसीक्यूज़ आएँ। ठीक है, तो हम एमसीक्यूज़ फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल से पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ होमो अटोमिक। ठीक है, इसमें से आपने बताना है कि होमो अटोमिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं होमो अटोमिक। होमो का मतलब होता है वन, ठीक है, वन एटम हो जिसमें, दिस इज कॉल्ड होमो अटोमिक। तो हम देखते हैं वन एटम किस में है। ये है हमारे पास हाइड्रोजन है, अमोनिया है और वाटर है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा देखें बी ऑप्शन में, देखें यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं। सेकंड वाले में देखें हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं। और अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो इसमें देखें ओनली हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन क्या है, एक होमो अटोमिक मॉलिक्यूल है। थर्ड वाला देखें द लैटिन वर्ड साइंटिया विच इज़, वो कह रहे हैं जो वर्ड है, जो लैटिन वर्ड है साइंटिया, इसका क्या मतलब है, मतलब ये कौन सा वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, पर्शियन वर्ड है या अरेबिक वर्ड है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा भी है कि ये लैटिन वर्ड है, तो इसका जो बी ऑप्शन सही है, ये क्या है, लैटिन वर्ड। उसके बाद फोर वाला देखें द लैटिन वर्ड साइंसिया मीन्स। अच्छा जो वर्ड साइंसिया है, जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस, फिनोमिना, नॉलेज या नेचुरल। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसमें क्या है, जो लैटिन वर्ड साइंसिया है इसका मतलब क्या है, नॉलेज। फाइव वाला देखें इन नेचर मैटर चेंजिंग। मैटर की जो नेचर है वो क्या होती है, चेंजिंग होती है, कैसे चेंज होती है। बाजों का समटाइम्स होती है, कंटिन्यूसली होती है, अंडर सर्टेन कंडीशन होती है, नन ऑफ देम। तो इसका ऑप्शन बी सही है। कंटिन्यूसली क्या करता है, मैटर अपनी पोजीशन को, अपनी नेचर को चेंज करता रहता है। देखें जैसा कि अगर हमारे पास वाटर है, अगर हम उसे कूल करते हैं, ठीक है, कूलिंग करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। और अगर हम उसी वाटर को हीट करते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो मैटर क्या करता है, कंटिन्यूसली अपनी नेचर को चेंज करता रहता है। उसके बाद सिक्स देखें डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस वाज डिटरमाइंड बाय। जो डिफरेंट सब्सटेंस की डेंसिटीज है वो किसने डिटरमाइन की थी, जे पेंटेस्ले ने, अल्बेरूनी ने, अलराजी ने या इब्ने सीना ने। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अल्बेरूनी ने क्या किया था, डिफरेंट सब्सटेंस की डेंसिटीज को फाइंड आउट किया था। सेवन वाला देखें केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद चेंजेस इन्वॉल्व इन द। केमिस्ट्री किन चेंजेस को जो है स्टडी करती है, मैटर के, मेस के, एनर्जी के या प्रॉपर्टीज को। तो इसका ऑप्शन ए सही है। मैटर में जो भी चेंजेस हो रही होती हैं केमिस्ट्री क्या करती है, उनको डील करती है। एट वाले देखें नंबर ऑफ एलिमेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड सो फार इज। वो कह रहे बहुत से, अब तक जो है एलिमेंट कितने डिस्कवर्ड हो चुके हैं, 105, 108, 118 या 120। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 118 जो है हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। उसके बाद नाइन वाला देखें वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 0, -1, +2, -2। तो इसका ऑप्शन डी सही है, -2 जो है ऑक्सीजन की वैलेंसी है। 10 वाला देखें 1 mu इज इक्वल टू, 1 mu किसके इक्वल होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 ग्राम्स। बी ऑप्शन है 1 × 66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम्स। सी ऑप्शन है
1.66 multiply 10 to raise power minus 24 grams, and D option is 1.66 multiply 10 to raise power minus 27 grams। तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास सी सही है, 1.66 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर माइनस 24 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज थे जो कि आपके 2024 के पेपर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये मेरे बुक, ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के सारे एमसीक्यूज थे जो कि मैंने आप लोगों के लिए राइट किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।